हेलो दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान का भूगोल रोजाना के समान ही अपन राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान की नदियों के बारे में अपन ने अध्ययन किया। यहाँ विद्युतों में राजस्थान की नदियाँ, ठीक है। राजस्थान की नदियों में अपन ने सबसे पहले पिछली क्लासों में बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र के बारे में अध्ययन किया था। और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में अपन ने चंबल नदी बेसिन में और ये बनास नदी के सहायक नदियों के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया। इन मुख्य नदी और सहायक नदी दोनों के मिलकर के किस प्रकार से अफवाह तंत्र बनाती हुई बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में मिलती है। इसके बाद अपन ने बाणगंगा के बारे में अध्ययन किया कि ये राजस्थान की एकमात्र रुंडित नदी है। रुंडित जो मुहाने पर अवरुद्ध हो जाती है, इसको रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। कितनी बार कंपटीशनों में क्वेश्चन बनकर के आ जाता है, आप लोग भी ध्यान रखना। इसका जो जल है वह भरतपुर के जो नेशनल बर्ड सेंचुरी है, नेशनल बर्ड सेंचुरी भरतपुर किस नाम से जानी जाती है? केवलादेव अभ्यारण्य। केवलादेव अभ्यारण्य में इस नदी का, कौन सी नदी का? बाणगंगा नदी का जल अवरुद्ध हो जाता है और वहीं पर अवशोषित अधोगति कर जाता है नीचे को। इसलिए इसको अवरुद्ध नदी के नाम से या रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। जब बरसात के दिनों में ज्यादा पानी आता है तो बह करके आगे की ओर बढ़ जाती है और यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो राजस्थान की एकमात्र नदी है जो कि रुंडित नदी है। कभी कभी आरपीएससी इसको आंतरिक जल प्रवाह के अंतर्गत भी मान लेती है। कितनी बार क्वेश्चन इस प्रकार से बनकर के आ जाता है, निम्न नदियों में से आंतरिक प्रवाह की नदी है। अगर पिछले अभी आंतरिक अफवाह तंत्र पढ़े में उन नदियों में से अगर ऑप्शन में नहीं है तो यही नदी आंसर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन किस प्रकार से बनकर के आता है, मैं सब लास्ट में जब नदियां पूरी हो जाएगी ना उसके बाद में पूरी क्वेश्चन बताऊंगा। इसके बाद में अपन ने अरब सागरीय जलप्रवाह तंत्र के बारे में अध्ययन किया। अरब सागरीय जलप्रवाह तंत्र में केवल लूनी नदी को पढ़ लिया है। पिछली क्लास में देखना आप, लूनी नदी को कहां से उद्गम होता है, कौन कौन से जिलों से बहती हुई और कच्छ की खाड़ी में गिरती है। कच्छ की खाड़ी अरब सागर में है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, कहां से निकलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके केवल ये ध्यान रखना, मैंने ट्रिक बता दी कि जोजनी नदी ही केवल ऐसी है जो दाएं ओर से निकलती है, अन्यथा सब बाएं ओर निकलती है और वह भी कौन से जिले से? पाली जिले से, ठीक है। तो सहायक नदियों के बारे में, और आजकल सहायक नदियों से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। पिछली क्लास में देखना आप, सारी सहायक नदियों मैंने उसमें लिखी हुई है, कौन सी नदी सहायक है, कौन से जिले में बहती हुई उसमें मिल जाती है लूनी नदी में, ठीक है। इसकी सारी जानकारी दे रखी उसमें देखना। आज अपन इसी अफवाह तंत्र को आगे बढ़ाते हुए अरब सागर के अफवाह तंत्र को ही आगे बढ़ाते हुए अगली नदी लेते हैं, उसका नाम है माही नदी। नाम सुन रखा होगा वैसे आपने, ये माही नदी। माही नदी के बारे में आपकी क्या जानकारी है? देखो, ये हर नदी एक ऐसी नदी है, विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
सामान्य जानकारी ले लो पहले। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली कर्क रेखा को दो बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी है कौन सी? माही नदी। ठीक है। इसी प्रकार से दो और क्वेश्चन उठता है कि भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली कौन सी नदी है? भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली कौन सी नदी है? और इसी प्रकार से मकर रेखा को दो बार काटने वाली कौन सी नदी है? देखो, भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली जो नदी है वह है कौन सी नदी है? कांगो नदी, जो जैरे में बहती है। कांगो नदी है, जैरे में बहती है अफ्रीका में। और मकर रेखा को दो बार काटने वाली ये नदी है लिम्पोपो। और सुन लो, कर्क रेखा को दो बार काटने वाली माही नदी, भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली कांगो नदी, और मकर रेखा को दो बार काटने वाली लिम्पोपो। ठीक है। इस प्रकार से ये तो रही केवल सामान्य जानकारी के रूप में। अब इसकी उत्पत्ति, माही नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ये मध्य प्रदेश के अमरोरू, मध्य प्रदेश के अमरोरू जिले से मध्य प्रदेश के अमरोरू जिले के निकल करके और ये राजस्थान के जिले के उत्तर से निकलती है। ठीक है। मध्य प्रदेश के अमरोरू जिले से निकलती है। अमरोरू एक तरह से यूं समझो कि विंध्याचल पहाड़ियों के अमरोरू जिले से ये निकलती है और राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? ये राजस्थान का प्रवेश राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? ये करती है बांसवाड़ा के खादू गांव से ये प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश करती है, बांसवाड़ा जिले के खादू गांव से ये प्रवेश करती है और राजस्थान में इसके अफवाह तंत्र से बनने वाला जो मैदानी क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? ये माही नदी के मैदान को क्या बोलते हैं? छप्पन का
मैदान, क्या बोलते हैं, छप्पन का मैदान। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो मैदानी क्षेत्र बनता है, इसके निक्षेप जलोढ़ मृदा के निक्षेप से जो मैदान बनता है उसका विस्तार लगभग 56 गांवों तक विस्तृत है। इसलिए इस मैदानी प्रदेश को 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। और सुन लो, इस माई नदी के मैदान जो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बनकर के निकलती है, तो इस नदी के और इसकी सहायक नदियों के द्वारा जो जलोढ़ मृदा के निक्षेप से मैदान बनता है उसको छप्पर के मैदान के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं कि इस नदी पर एक बांध बना हुआ है, बांसवाड़ा में इस पर एक बांध बना है जिसका नाम क्या है, माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? पेयजल, सिंचाई और विद्युत। ध्यान रखना, उद्देश्य पेयजल से जल विद्युत, उत्पादन करना और सिंचाई करना। पेयजल उपलब्ध करवाना, जल विद्युत उत्पादन करना और सिंचाई करना इस बांध का मुख्य उद्देश्य है। और एक बांध डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती हुई और फिर ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती और गुजरात में प्रवेश कर जाती, गुजरात में। तो इसी नदी पर गुजरात में एक बांध बना हुआ है, गुजरात में इसी नदी पर गुजरात में बांध है, क्या नाम है? कराना बांध। कौन सा बांध है? कराना बांध। ठीक है, इसी नदी पर गुजरात में एक बांध बना हुआ है जिसको कराना बांध के नाम से कितनी बार पूछा जा चुका है और आने की संभावना रहती है कि इसी माही नदी पर गुजरात की सीमा में कौन सा बांध बना हुआ है? कराना बांध। ठीक है, और ये 3 राज्यों में बहने वाली नदी है। 3 राज्यों में बहती है। कौन कौन सी? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात 3 राज्यों में बहने वाली नदी है। दूसरी बात है कि अपने पढ़ाई कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है। एक बार क्वेश्चन इस प्रकार से आया था कि राजस्थान की ऐसी एकमात्र नदी जो अपने प्रवाह क्षेत्र में अंग्रेजी का उल्टा यू बनाती है, उल्टा यू। जैसे मान लो ये राजस्थान है, यहाँ पर बहने वाली नदी इस प्रकार से बहती हुई
और यहाँ बहती हुई और फिर इस प्रकार से गुजरात में प्रवेश कर जाती है। कर्क रेखा इस प्रकार से है, कर्क रेखा इस प्रकार से है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। कर्क रेखा इस प्रकार से है और राजस्थान के दक्षिण में इस प्रकार से यहाँ से प्रवेश करती है डूंगरपुर से, और ये बांसवाड़ा होती हुई वापस दक्षिण की ओर मुड़ करके और गुजरात में प्रवेश कर जाती है। तो देखो अंग्रेजी का उल्टा यू और ये इसी का उल्टा हो गया, तो अंग्रेजी का उल्टे यू आकार की बहती हुई ये नदी दक्षिण में गुजरात में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। ऐसी चीजें प्रत्येक किताबों में भी नहीं मिलती है, किताबों में ऐसी चीजें नहीं मिलती है, ये बनाने पड़ते हैं। जब रिसर्च का विस्तृत रूप में अध्ययन हो जाता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन दिमाग में उतरते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग बने रहें और मत अपने इसी प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी साथ के साथ ही आप हल करते चले। आगे चलते हैं कि इस माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। यहाँ लिख देता हूँ सहायक नदियां। ठीक है, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। इसकी सहायक नदियां हैं सोन, जाखम, सोम, जाखम, अनास और मोरैन। सोम, जाखम इसकी सहायक नदियां हैं सोम, जाखम, अनास, मोरैन। इसकी ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। किसकी? माही नदी की। राजस्थान की ओर से बह के और दक्षिण की ओर इस माही नदी में मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं वे सोम, जाखम, अनास, मोरैन मुख्य नदियां हैं। और इसको पश्चिमी बनास के रूप में भी इसकी सहायक नदी है। एक पश्चिमी बनास। तो इस प्रकार की ये इसकी सहायक नदियां हैं। सबसे पहले एक सहायक नदी को लेते हैं सोम नदी को। सोम नदी कहाँ से निकलती है और इस माही नदी में कहाँ पर गिरती है, किस प्रकार से बहती हुई। तो देखो ये उदयपुर जिले के उद्गम है। उदयपुर जिले के ऋषभदेव के बाबरवाड़ा जंगलों से, बाबरवाड़ा के जंगलों से निकलती है। और समझ लो इसको, सोम नदी है। सोम नदी किसकी सहायक नदी है? माही नदी की। तो इसका उद्गम उदयपुर जिले के ऋषभदेव बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है, देखने लायक है। और अब देखना केसरिया जी का मेला लगता है। वहाँ भील जाति के लोग केसर चढ़ा करके मन्नत मांगते हैं, ऐसी प्रथा है वहाँ। आपको मौका मिले कभी जाना, पर्यटक स्थल है। तो
जैन धर्म का अच्छा स्थल है। तो ये उदयपुर जिले के ऋषभदेव के बाबलवाड़ा के जंगलों से निकलती है। ठीक है, तो उदयपुर से निकल कर के ये डूंगरपुर के वेणेश्वर धाम, नाम सुना होगा आपने, वेणेश्वर धाम, वेणेश्वर धाम नामक स्थान पर माही में मिलती है। और समझ लो, इसकी उत्पत्ति तो उदयपुर जिले के ऋषभदेव के बाबलवाड़ा के जंगलों से होती है और डूंगरपुर में बहती हुई, उदयपुर डूंगरपुर में बहती हुई वेणेश्वर, डूंगरपुर के वेणेश्वर धाम नामक स्थान पर ये माही नदी में मिल जाती है। माही नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद में दूसरी सहायक नदी है जाखम। ये दो एक और दूसरी नदी है जाखम। जाखम नदी है, तो जाखम नदी जो निकलती है ये छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है। इसकी उत्पत्ति लिखो, उत्पत्ति प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी नामक स्थान से निकलती है। जाखम नदी प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी नामक स्थान है, वहां से निकलती है। ठीक है, और दक्षिण की ओर बहती हुई डूंगरपुर जिले में, दक्षिण की ओर बहती हुई डूंगरपुर जिले में सोम नदी में मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। और सुन लो, जाखम नदी प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी से निकलती है और दक्षिण की ओर बहती हुई डूंगरपुर जिले में सोम नदी में मिल जाती है। अब देखो कौन कौन सी नदी मिली, सोम, जाखम और माही। तीनों नदियां वेणेश्वर नामक स्थान पर मिल जाती है और तीनों का संगम बन जाता है। उसको क्या कहा जाता है, त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम बना हुआ है कहाँ पर, वेणेश्वर धाम। वेणेश्वर धाम, वेणेश्वर धाम को एक तरह से आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस स्थान पर राजस्थान की जितनी भी जनजातियां हैं, कौन कौन सी, भील,
मीना, गरासिया, काथोड़ी वगैरह जितने भी जनजातियां हैं वे सब जनजातियां शिव जो उनके नाम से महाशिवरात्रि है उस समय मेला लगता है और उसी शिवरात्रि के दिन जो मेला लगता है उसमें इन जनजातियों के लोग आते हैं और शंकर भगवान के जल चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना अपनी मन्नत मांगते हैं। युवा और युवतियां दोनों ही अपने जीवन साथी इसी मेले में चुनते हैं। ऐसी प्रथा है प्राचीन काल से ही, इसलिए ये एक तरह से राजस्थान का कुंभ कहलाता है, आदिवासियों का कुंभ। यहाँ लिख देता हूं मैं, आदिवासियों का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? बेणेश्वर। बेणेश्वर धाम कहां पर है? डूंगरपुर जिले में। डूंगरपुर जिले के माही, सोम और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर। माही, सोम व जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर। त्रिवेणी संगम पर यहाँ पर एक बांध भी बना हुआ है। त्रिवेणी संगम पर एक बांध बना हुआ है जिसको सोम कमला अंबा बांध के नाम से जाना जाता है। आ जाता है क्वेश्चन कभी कभी ये बांध, त्रिवेणी संगम पर जो बांध बना हुआ है उस बांध को किस नाम से जाना जाता है? सोम कमला अंबा। सोम कमला अंबा बांध, ठीक है, सोम कमला अंबा बांध के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में और विशेषता इस प्रकार से है कि राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहलाने वाला यहाँ पर शंकर भगवान की खंडित मूर्ति, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और लिख देता हूं, राजस्थान का एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जिसमें खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसका आगे लिख देता हूं, बेणेश्वर धाम में खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने आज माय नदी के बारे में विस्तार से अध्ययन किया और इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर बन करके आता है। एक एक चीज को इनकी साइड नदियां सहित इस प्रकार से पढ़ा अपन ने, डायग्राम से समझा अपन ने। ठीक है, इस प्रकार से ये माही नदी मध्य प्रदेश से इस प्रकार से बहती हुई और अंतिम इसका खंबात की खाड़ी है। अंतिम स्थल माही का अंतिम बिंदु खंबात की खाड़ी
खंबा की खाड़ी है, ये लो खंबा की खाड़ी है। तो इस प्रकार की भी जानकारी दे दी मैंने। साथ के साथ वे नदियों से संबंधित है तो ना राजस्थान के साथ साथ में और दूसरे वर्ल्ड लेवल तक भी प्रसिद्ध रहने वाली जो नदियां हैं, इस प्रकार की भी जानकारी देती है कि माही नदी भी एक विश्व की ऐसी नदी है वर्ल्ड लेवल पे जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसी प्रकार से भूमध्य रेखा को कौन सी है, इसी प्रकार से मकर रेखा को काटने वाली कौन सी नदी है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी अपने दिमाग में आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मुख्य और सहायक नदियों को अपन ने वेन डायग्राम में समझा और अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ा है। इनको नोट करते चलना, ठीक है। और आपके कमेंट्स भी आते रहते हैं, अपने दोस्तों को भी इस क्लास को पहुंचाइए और इसमें अच्छे और सुधार करने की कोशिश में हैं। अपने दोस्तों को नियमितता बनाए रखें। और अपन ने 2 दिन का अवकाश हो गया था तो कोई बात नहीं, अब बिल्कुल कंटिन्यू चलेगी क्लासें और कोर्स पूरा कंप्लीट समय पर होगा। धन्यवाद।